अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद भागट और आप देख रहे हैं अदारिया न्यूज़। नाजरीन, आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू है कौमी असम्बली के इजलास से मुतल्लिक। जो कौमी असम्बली में इजलास के दौरान कार्रवाई होती है या कौमी असम्बली के इजलास के दौरान मेंबरान की जो कितनी दिलचस्पी है, वज़रा की कितनी दिलचस्पी है और क्या चीज़ें ज़ेर बहस आती हैं, किस मकसद के लिए कौमी असम्बली के मेंबरान वहाँ पे जाते हैं और क्या एम लेके वहाँ पे वो जाते हैं और किस मकसद के तहत उनको वहाँ पे भेजा गया है, अवाम की नुमाइंदगी किस हद तक वो करते हैं और उसमें क्या क्या सूरत हाल होती है। कौमी असम्बली का इजलास वफाकी वज़रा की अदम दिलचस्पी की वजह से बार बार क्यों मुलतवी हो जाता है, वफाकी वज़रा क्यों नहीं वहाँ पे जाते, अपोजिशन के सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जाते और ख़ास करके ये इजलास बार बार मुलतवी होने की क्या वजह होती है, इसमें कोरम पूरा होने की जो वजह है वो क्या होती है, कोरम की निशानदेही क्यों की जाती है। ये सारी चीज़ें आज मेरी गुफ्तगू का मौजू होंगी, क्योंकि हम जिस स्टेज पे आज काम कर रहे हैं, जिस स्टेज पे हम चल रहे हैं और मुल्क की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए ये सूरत हाल इंतहाई अजीब सी पैदा हो गई है। क्योंकि जब भी किसी भी इशू के हवाले से बात की जाती है तो उस इशू को हमेशा हुकूमत, अगर हुकूमत के हक में होता है तो वो उस इशू को हाईलाइट किया जाता है, अगर हुकूमत के खिलाफ होता है तो उस इशू को दबाने की कोशिश की जाती है और इस कदर दबाया जाता है कि वो दोबारा सर उठाने नहीं दिया जाता। तो आज नाजरीन कौमी असम्बली की कार्रवाई से मुतल्लिक मेरी गुफ्तगू है। कौमी असम्बली का इजलास मंडे को शुरू हुआ। मंडे को इजलास के जो कार्रवाई है उसमें क्या सूरत हाल रही है इस बारे में मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पिछले इजलास की तरफ जाऊंगा। जिस इजलास से जो मुशतरका इजलास था, जिस इजलास से सदर पाकिस्तान ने खिताब किया, सदर पाकिस्तान के खिताब के दौरान क्या हुआ। सदर पाकिस्तान के खिताब के दौरान क्योंकि सहाफ़ी एहतजाज पे थे, कुछ ऐसे इशूज थे जिनको लेके वो पार्लियामेंट के सामने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। एहतजाज में उनका सबसे जो मेन इशू था, जो इदारों से लोगों को निकाला गया था, सहाफ़ियों को निकाला गया था, इदारों में तनख्वाहों के इशूज पे एहतजाज था। पूरे मुल्क से सहाफ़ी सरापा एहतजाज थे और पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिए बैठे थे और उसी रोज ही सदर पाकिस्तान ने मुश्तरका इजलास से खिताब करना था। तो नाजरीन, ऐसी सूरत हाल हुई, ऐसी गंभीर सूरत हाल कहा जा सकता है उसको कि जो कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले ऐसे पैदा नहीं हुई है। और ऐसे हालात में इस तरह की सिचुएशन हुकूमत की तरफ से क्रिएट करना इंतहाई अफसोसनाक है। एक तरफ सहाफ़ी बैठ धरना दिए बैठे थे तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर पाकिस्तान खिताब कर रहे थे। सदर पाकिस्तान जब खिताब कर रहे थे तो उनकी नजर अचानक गैलरी की तरफ पड़ी तो कोई सहाफ़ी वहां पे मौजूद नहीं था। तो नाजरीन, क्यों मौजूद नहीं था? क्योंकि गैलरी को ताले लगा दिए गए थे। गैलरी के तालों की वजह से जो तारीख में पहली मरतबा हुआ, इस पे अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज भी किया और असम्बली से वॉकआउट भी किया। वॉकआउट करके उन्होंने जो सहाफ़ी मुल्क भर से सरापा एहतजाज थे अपने हकूक के लिए, मुलाजमों से बरतरफी के लिए, तनख्वाहों में कट के लिए और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल का जो हुकूमत के लॉन्च करना था और उसमें जो सख्त किस्म की शिकें डाली गई थी जिससे न सिर्फ सहाफ़ियों का इत्तिसाल होता था बल्कि सहाफ़ियों को अपने तहफ़्फ़ुज़ में जो कोई भी चीज़ सामने लानी होती थी या अपील का हक होता था वो ख़त्म कर दिया जाता था। हालांकि अभी तक वो हुकूमत इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हम कोई ऐसा बिल ला रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी ये एक्सपोज हो चुकी थी चीज़ें, कुछ चीज़ें बाहर आई तो सहाफ़ियों ने इस पे एहतजाज किया। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिस पे सहाफ़ियों ने एहतजाज किया और मुश्तरका इजलास के खिताब के दौरान ही एहतजाज किया। अपोजिशन ने भरपूर मीडिया का साथ दिया, उन्होंने हर फोरम पे उनके साथ देने की यकीन दहानी कराई और उन्होंने कहा कि जिस तरह का हुकूमत बिल चाहती है, सहाफ़ियों को पाबंद करना चाहती है या सहाफ़ियों को की ज़बान को ताला लगाना चाहती है, तो हम इस ज़बान को ताला कभी नहीं लगने देंगे। हम हमेशा आज़ाद मीडिया के हक में रहे हैं और आज़ाद मीडिया के हक में ही रहेंगे। इसके लिए हमें अदालतों में भी जाना पड़ा तब भी जाएंगे। तकरीबन तमाम सियासी जमातों के जो मेन सरकर्दा लीडर्स हैं, जिनमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं और मौलाना फजल रहमान साहब है, वो भी तशरीफ लाए और इसके अलावा बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं, मेंबरान हैं, उनकी भी एक बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पे तशरीफ लाए। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ थी जो मुश्तरका इजलास के दौरान पैदा हुई। गैलरी को ताले लगे और ये 7 दिन था इस हिसाब से पाकिस्तान की तारीख का, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान के माज़े वजूद में आने से लेके उस दिन तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कभी प्रेस गैलरी को ताले लगे हो। तो नाज़रीन, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि
कौमी असम्बली का इजलास, कौमी असम्बली के इजलास के अखराजात, कौमी असम्बली के मेंबरान जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अवामी नुमाइंदगी के लिए आते हैं, जो अवाम के मसाइल की जिम्मेदारी उठाए, अपने हलकों से मेंबर मुंतखब होकर यहाँ पे आते हैं कि हम अपने न सिर्फ अपने हलके की जो अवाम है उनके मसाइल को हल कराने की कोशिश करेंगे, उनकी या उनके मसाइल को उजागर कराने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी वो चीज़ें जिसके लिए ये इजलास होता है, और इस पे जो अखराजात होते हैं वो भी अवाम पे टैक्स की सूरत में डाले जाते हैं और अवाम ही उसका बोझ उठाती है। जो आज सूरत हाल चल रही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बाकी सूरत हाल मुल्क में ऐसी अफरा तफरी की पैदा हुई है, इसके तमाम मामलात को देखने के लिए असम्बली के इजलास बुलाए जाते हैं। असम्बली के इजलास में आजकल क्या हो रहा है, अगर मैं जिक्र करूं, मंडे से इजलास का आगाज हुआ। मंडे में इजलास के दौरान सहाफियों ने वॉकआउट किया। उसकी वो जो पिछली सदर पाकिस्तान के खिताब के दौरान जो गैलरी को ताला लगाया गया था उस पर उन सहाफियों ने वॉकआउट किया, लेकिन हुकूमती नुमाइंदे वहां पे गए, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, सहाफी मुतमिन नहीं थे। लेकिन उसके बाद सहाफियों ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की तो उसमें उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया, तो जिसपे वो काफी हद तक मुतमिन भी हुए और उन्होंने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। तो नाज़रीन, असम्बली में जब एक चीज चल रही होती है, एक चीज पे बहस हो रही है, वक्फा सवालात हो रहे होते हैं, बाकी चीजें चल रही होती हैं, तो उसमें यह देखा जाता है कि एक सिचुएशन क्या है। वफाकी वज़रा हुकूमत के जो हैं वो असम्बली में हाजिरी से क्यों कतराते हैं, वो असम्बली में हाजिर नहीं होते हैं, क्योंकि उनके सवालों के जवाब या तो पार्लिमानी सेक्रेटरी देते हैं या वजीर मुमलकत देते हैं, उनका वहां पे होना जरूरी होता है। वो ये इस बात को अहमियत अगरचे नहीं देते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनको वहां पे हर सूरत मौजूद होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजारत से मुतल्लिक जो सवाल किया जाता है उसमें हर सूरत उनको मौजूद होना चाहिए और उसका जवाब उन्हें ही देना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। बाकी एक पढ़ी लिखी चीजें हैं, बस एक खास बयान बना लिया जाता है, उसको अवाम के सामने रखने के लिए वो उसको कर दिया जाता है। लेकिन खास बात जो पिछले गुज़श्ता 2-3 इजलासों में हुई, उसमें सबसे बड़ी बात जो हुई कि हमेशा इजलास कोरम की निशानदेही पे मुलतवी हुए। क्यों? क्योंकि वज़रा जो है वो दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं इजलास में आने की, इस वजह से इजलास मुलतवी हुए। और इजलास जब हो रहा होता है तो उस दौरान क्या बातें चल रही होती हैं? क्या अवाम के जो मसाइल हैं उनको देखा जाता है? क्या अवाम के मसाइल को उजागर किया जाता है? क्या बेरोजगारी का हल उसमें ढूंढा जाता है? क्या मुल्क में बढ़ती महंगाई की तरफ ध्यान दिया जाता है? क्या जो मुलाजमीन नौकरियों से फारिग कर दिए जाता है उनके हल के लिए कोई बात की जाती है? हजारों की तादाद में जो सरकारी मुलाजमीन है सरापा एहतजाज है, क्या उनके हल के लिए क्या कुछ किया जाता है? कुछ नहीं किया जाता। सिर्फ एक बात होती है, अब मैं एक इजलास की सिर्फ कार्रवाई का अगर जिक्र करूं तो उसमें जो हुकूमती वजीर हैं श्री मजारी साहबा, उन्होंने बड़े तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए नून लीग के लिए और बहुत कुछ उनके हवाले से कहा कि ये मुलाजमीन जो निकाले गए हैं ये भी नून लीग के निकाले थे, तो लेकिन भुगत हम रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह ऐसे करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन उन्होंने शदीद तनकीद की नून लीग पे, खास करके उन्होंने नवाज शरीफ पे तनकीद की कि वो मुल्क में यहाँ से लूट मार करके जाके बैठ हुए हैं, जिसका बड़ी संजीदगी से जवाब दिया शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने एक एक चीज अपनी गिन के बताई और उन्होंने कहा कि पंजाब में हमने क्या किया है और कौन से मंसूबे हम लेके आए हैं जिसकी वजह से आज मुल्क में तरक्की का जो थोड़ा बहुत कुछ सिलसिला चल रहा है तो वो हमारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें बेहतरी है। बाकी क्या कुछ किया, और इस हवाले से खास दिलचस्प बात है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने की। ख्वाजा आसिफ साहब हमेशा तनकीद की जो बात करते हैं तो बड़ी डिपिच हुए अल्फाज में बात करते हैं, तो उन्होंने श्री मजारी के जो तल्ख अल्फाज थे या तल्ख गुफ्तगू थी उनका सिर्फ छोटे से जो है ना मुहावरे में जवाब दिया कि नाज़रीन आपको याद होगा कि मैंने इनके हवाले से पहले भी एक बात की थी, अगरचे वो बात गैर इखलाकी थी और उस पर काफ़ी जो है शोर शराबा भी रहा, और मैं भी ये नहीं चाहूँगा कि मैं वो बात बताऊँ कि वो बात क्या थी, लेकिन अवाम इससे बखूबी वाकिफ हैं कि ख्वाजा आसिफ ने उस हवाले से क्या कहा था श्री मजारी साहबा का। तो नाजरीन, ये वो चीज़ें हैं जो आज के माहौल में चल रही हैं, जो असम्बली मेंबरान जिनको लेके सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां जरूरत है अवाम के मसाइल की, अवाम के मसाइल पे बात करने की, वो कतन कुछ नहीं हो रहा। अगर यही सूरत आ रही, यहाँ पे लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जाती लड़ी जाती है, सियासत की लड़ाई सियासत के मैदान में लड़ी जाती है, वो कारकर्दगी पे लड़ी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। अगर असम्बली
के सेशन के दौरान सिर्फ यही सिलसिला रहा तो अवाम क्या सोचेगी, अवाम क्या समझेगी, अवाम क्या इस पे अपना रद्द अमल देगी कि जिस मकसद के लिए असम्बली मेंबरान यहाँ असम्बली में आते हैं और हमारे टैक्सों पे ये अयाशी करते हैं, क्या वो आइंदा के इलेक्शन में ऐसी दिलचस्पी रखेंगे या वो कोई और इसमें जो है ना सिचुएशन को पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, हमेशा से ये मेंबरान असम्बली की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो जिस मकसद के लिए आए वो मकसद को पूरा करें, उस मकसद को वो ना भूलें। वो ये समझे कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं और जो जिम्मेदारी हम अपने हल्के से लेके आए हैं उसको हम पूरी करें। तो नाज़रीन, ये वो सिचुएशन है कौमी असम्बली के इजलास की, जहां पे इजलास की कोरम की निशानदेही पे इजलास मुलतवी होते हैं, गुफ्तगू सिर्फ लड़ाई और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना के खत्म कर दी जाती है। सवालों के जवाब के लिए वहां पे वज़रा मौजूद नहीं होते, वो पार्लियामानी सेक्रेटरी या वज़ीर मुमलिकत देते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है कौमी असम्बली के इजलास की। तो इस पे क्या समझा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? मुझे नहीं समझ आती कि हमारे मेंबरान असम्बली या हमारी हुकूमत क्यों इस तरफ जा रही है। क्या जिस मकसद के लिए असम्बली कायम की गई थी उसमें कोई चीज वो डिस्कस होती है? नहीं, हमेशा तनकीद और एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की बातें की जाती है। तो नाजरीन, ये वो सूरत हाल थी जो मैंने आपको असम्बली में आपके सामने रखी। तो आप अपनी राय से हमें जरूर बजरिया SMS या हमारे चैनल पे आप उस पे कमेंट्स में जाके कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए और हमें किस तरह की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।